if the arcs the arcs of same length in two circles subtend कौन सा है ना आजकल तो उधर से ढूंढ कर आ रहा हूँ the arcs of same lengths in two circles subtend angles 65 degree So we have कुछ चीज़ डाउट है आंसर तो एक मिनट सेट्स का एक क्वेश्चन है थोड़ा ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाया था उसमें थोड़ा डाउट था ये बताओ subtend angles 65 degree and 110 degree and 110 degree at the center. At the center, find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. तो बोल रहे हैं if the arcs of same length in two circles, तो हमारे पास कोई दो सर्कल्स हैं. अब वो बोल रहे हैं if the arcs of same length, तो दोनों जो सर्कल हैं उनकी जो लेंथ जो आर्क है आर्क्स की लेंथ जो है वो सेम है. ठीक है. अच्छा रेडियस लेकिन दोनों का अलग अलग है. तभी तो बोल रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस. तो यहाँ पर देखिएगा लेट R1 एंड R2 be the radii of the given two circles of the given two circles. हमने क्या करा एक सर्कल ऐसे बना दिया इसका रेडियस R1 हो गया. ठीक है. और जो लेंथ ऑफ आर्क है उसको ले लिया L. अब एक दूसरा सर्कल बना लेते हैं. दूसरा जो सर्कल है उसका जो रेडियस है वो R2 हो गया लेकिन जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है. तो उसको हम L2 नहीं लेंगे उसको L ही लेंगे. तो लेंथ ऑफ आर्क मैंने बोला इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ्स, तो दोनों ही सर्कल्स जो है दोनों सर्कल्स की जो आर्क्स हैं वो सेम लेंथ की है. अच्छा एक में जो एंगल बन रहा है उसको हमने θ1 बोला ये है 65 डिग्री और जो दूसरा है उसको θ2 बोला ये हो गया 110 डिग्री. तो एक में एंगल है 65 डिग्री और एक में एंगल है 110 डिग्री. ये है. अब आप ये देखिएगा हमने ये देखा था कि अगर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री किसके इक्वल होता है. 180 डिग्री होता है पाई रेडियन के इक्वल. तो 1 डिग्री किसके इक्वल हो गया पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल हो गया. तो इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि 60 डिग्री बताइए तो कैसे निकालते हैं पाई अपॉन 180 इंटू 60 कर देते हैं तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है. तो कोई भी एंगल अगर आपको डिग्री में दे रखा है उसको आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो अपने आप रेडियन में निकल जाएगा. तो हम ये कहेंगे कि हियर θ1 is equal to पाई अपॉन 180 into 65 डिग्री and θ2 is equal to पाई अपॉन 180 रेडियन क्या बता सॉरी रेडियन. एंगल हमको हमेशा रेडियन में निकालना होता है. दे रखा है डिग्री में तो हम रेडियन में निकालें. इंटू 110 तो ये कन्वर्ट हो गया आपका रेडियन में. ठीक है. अब क्या करेंगे हमको ये मालूम है कि जो ये सर रेडियन के मतलब हमने रेडियन लिख दिया सर. हाँ
डिग्री की बात है, बस रेडियन लिख दिया, तो रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। हाँ रेडियन में कन्वर्ट करा ना, कैसे करेंगे रेडियन में कन्वर्ट? 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा, 60 इंटू पाई अपॉन 180 कर दिया। तो 65 डिग्री को जब करूँगा तो 65 इंटू पाई अपॉन 180, 110 डिग्री को जब करूँगा तो 110 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी एंगल अगर दे रखा है उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब अगर आगे आपको थीटा 2 लिखा है तो आप वहाँ रेडियन डिफरेंशिएशन रेडियन निकाल लेना उसमें। क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये जो है ये थीटा 1 है, तो थीटा 1 क्या हो गया, ये डिग्री में है ना, तो अब इसको रेडियन में लिख दिया, यूनिट ही तो चेंज करी है बस, है ना। और ये थीटा 2 है तो इसको रेडियन में लिख दिया, यूनिट चेंज करी, बस इतना ही। अब आप भी देखिएगा, एज वी नो दैट theta is equal to L upon R, theta is equal to L upon R. Therefore, theta 1 is equal to L upon R1 and theta 2 is equal to L upon R2, है ना। अच्छा, अगर यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क भी अलग होती तो L1 अपॉन R1 लिखता, ठीक है, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क दोनों में सेम है तो L अपॉन R1 और थीटा 2 जो है वो L अपॉन R2 हो गया। करना है यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है? ठीक है, तो देखिएगा आपको निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियन। हम क्या करेंगे, हम थीटा 1 डिवाइडेड बाई थीटा 2 कर देंगे, तो थीटा 1 डिवाइडेड बाई थीटा 2 क्या हो जाएगा, L अपॉन R1 अपॉन L अपॉन R2, L अपॉन R1 अपॉन L अपॉन R2। ऊपर भी रैशनल फंक्शन है, नीचे भी रैशनल फंक्शन है, तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, ये सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो क्या हो गया L इंटू R2, और बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो ये क्या हो गया L इंटू R1। L से सरल से डिवाइड M कर देते हैं, डिवाइड कर ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि रेशियो निकालना है हमको, रेशियो ऑफ द रेडियन, रेशियो ऑफ द रेडियन ये निकालना है। तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 हो गया। Implies that theta 1 upon theta 2 is equal to R2 upon R1. Implies that रेसिप्रोकल ले लीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये हो जाएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। रेसिप्रोकल क्यों लिया है, रेसिप्रोकल इस वजह से लिया है क्योंकि हमको उनके रेडियाई का रेशियो निकालना है, तो रेडियाई का रेशियो निकालना है तो पहले फर्स्ट वाले का रेडियस चाहिए R1, फिर अपॉन दूसरे वाले का चाहिए, तो उधर R2 अपॉन R1 मिल रहा था, मुझे R1 अपॉन R2 चाहिए, तो R1 अपॉन R2 नहीं, रेशियो जब पूछा जाएगा तो पहले वाला रेडियस होना चाहिए फिर दूसरा वाला होना चाहिए, तो R1 अपॉन R2 तो कुछ नहीं है कि R1 is to R2 का निकालना है, बस रेडियाई का बोलना है। तो पहले दे रखा है ना, इसको पहले लोगे तो बाद में दे रखा है उसको बाद, उल्टा अगर लोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1, इसको मैंने पलट कर लिख दिया, R1 अपॉन R2 को इधर, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 को इधर, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब थीटा 2 कितना है, थीटा 2 है पाई अपॉन 180 इंटू 110 इंटू 110, और R2 थीटा 1 कितना है, पाई अपॉन 180 इंटू 65, इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारे पास इसको डिवाइड कर देंगे 110 में 65, तो 5 13 का 65 होता है, और ये हो गया 22 अपॉन 13, तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 22 इंटू 13,
ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अब बताइए कौन से डाउट्स थे आपके? सर मैं थोड़ा निकालना है क्या ना, लास्ट मिनट में पढ़ा था ना तो टर्न से आने वाला वो चीज़ समझ गया। चलिए, अच्छा इसके बाद देखिएगा, जैसे ये एक्सरसाइज 13.1 है, तो 13.1 में हमारे पास टोटल ना 7 क्वेश्चन हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो बहुत सारे हमको 4 डिग्री मेजर्स दे रखे हैं, वो कह रहे हैं कि इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको करा रहा हूँ, बाकी ये 3 पार्ट्स आप अपने आप करना। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में वो बोल रहे हैं कि जो आपको दे रखे हैं एंगल्स, इनको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो बोल रहे हैं फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ये जो डिग्री है उसको डिग्री मेजर्स दे रखे हैं, तो सबको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट है इतना दे रखा है थीटा, एंगल को हमेशा हम थीटा मान लेते हैं। वो क्या दे रखा है, -47 डिग्री 30 मिनट्स, -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो जब भी कभी हमको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे पूरा का पूरा एंगल ना डिग्री में चाहिए, मुझे ये टुकड़ों में नहीं चाहिए कि इतना डिग्री इतना मिनट। जब भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे पूरा एंगल डिग्रीज में चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस तो अपनी जगह है ही, माइनस को पॉजिटिव रहने देंगे हमारा, और ये हो जाएगा 47 डिग्री प्लस ये जो मिनट है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 30/60, 3 × 6 तो 1/2 हो गया, माइनस बाहर है ही, 47 + 1/2, 47 2 कितना हो गया 94, 94 + 1 95/2। तो माइनस का 95/2 डिग्रीज, माइनस का 95/2 डिग्रीज। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब डिग्री है और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पाई अपॉन, जैसे यहाँ पर करा था, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, बस इतना काम करना है। ठीक है जी, तो अब आप ये देखिएगा, सो to convert this angle into radians, multiply it with पाई/180। तो पाई/180 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 95/2, ये है डिग्रीज में, इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये डिवाइड भी हो जाएगा, वो 19 5 होता है, तो 5 19 95 और 5 36 फर्दर डिवाइड हो भी रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया -19 π/72 रेडियंस। ठीक है, जब रेडियन मेजर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको पाई की टर्म्स में छोड़ सकते हैं, वो गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और बताइए बेटा, करना क्लियर है? थोड़ी आवाज़ डिस्टर्ब आ रही है आपकी, दोबारा बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस सीधा याद रखिएगा, सीधा याद रखिएगा कि जब भी कभी कोई एंगल मेरे को डिग्री में दे रखा है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ डिग्री और मिनट में था, तो इसको पहले पूरा कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद उसको पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। ठीक है, बस एक ही रूल है कि डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
अब जब रेडियन से डिग्री में करेंगे तब क्या करना है वो मैं अभी बताता हूँ अगले क्वेश्चन में, ठीक है। ओके सर। तो आपको सिर्फ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो अपने आप ही आपका रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं फाइंड द डिग्री मेजर्स कोरस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, और यहाँ पर इन्होंने बोला है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो आपको पाई को 22/7 लेकर और फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखिएगा कैसे करेंगे। मैं इसमें इसका पहले इसका पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं 11/16। 11/16 ये रेडियंस में दे रखा है। अब इस बार इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो खुद सोचिएगा कि डिग्री में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे देख लीजिए जैसे तो to convert it into degrees, multiply it with 180 अपॉन पाई, बस 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 11/16 into 180 अपॉन पाई, ठीक। अच्छा, अब 16 में तो ये डिवाइड होगा ना 16 से, और 8 से 8 2 जा 16, 18 - 16, 8 से नहीं होगा, 4 से 4 4 जा 16, 18 - 16 is 2, 4 से हो रहा है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 18 - 16 is 2, 2 0 20, 4 5 जा 20, 45 आ गया है। और ये जो हम पूरा कर रहे हैं ना, ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी भी रेडियन मेजर को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो पाई को आपको क्या यूज करना है 22/7। ये हो गया 11/4 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर 45 है और नीचे पाई है, तो पाई क्या हो जाएगा 22/7। मैं जानता हूँ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये ऊपर आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 11/4 मल्टीप्लाइड बाई 45/22, और ये 7 ऊपर आ गया। 11 बन जाए 11, 11 2 जा 22। अभी हमारे पास हो गया 45 × 7, 1 × 45 × 7, ये तो आगे नहीं मिल रहा। तो 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 4 जा 28 और 3 28 और 3 31, तो 315/4 2 जा 8, 315/8 डिग्रीज, ठीक है। तो इसको अपनी डिग्रीज में इस तरह से कन्वर्ट करा, ठीक। अब डिग्रीज में कन्वर्ट करना भाई इतना आसान नहीं है कि इसको इतना ही करके छोड़ दिया। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर इसको सब यूनिट्स में भी डिवाइड करना पड़ेगा। भाई डिग्री से नीचे उसकी सब यूनिट होती है मिनट, मिनट से नीचे होती है सेकंड, ठीक है। अगला यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया 315/8 डिग्रीज, यस सर। ठीक है। अच्छा जी, अब आगे काम करना है इसमें। 315 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल वही प्रोसीजर रिविजन का जो मैंने आपको समझाया था।
315 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, ये आ गया 7, 7 5 75, 8 9 जा 72, तो रिमाइंडर आ गया 3। तो क्या होता है, क्वोशंट इज टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ठीक है। तो इसको 315 अपॉन 8 डिग्रीज को इसको क्या लिखेंगे, therefore theta is equal to क्वोशंट क्या 39 is to 3 upon 8 39 is to 3 upon 8 डिग्रीज, इतना आ गया 39 is to 3 upon 8 डिग्रीज। अब इस तरह से लिखना ठीक नहीं लगता, तो फिर इसको क्या करेंगे 39 डिग्रीज और यहाँ लिखेंगे 38 3 upon 8 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा 180, तो 180 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 2 जा 16, 18 minus 16 is 2, 2 0 20, 8 2 जा again 16, 20 minus 16 is 4, तो again quotient is to remainder upon divisor। थीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री और क्वोशंट यानी कि 22 इज टू 4 अपॉन 8 मिनट्स, सही है इतना। तो ये 22 मिनट तो पूरा हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट तो पूरा हो गया। इसको क्या करेंगे 4 अपॉन 8 इंटू 60 सेकेंड्स। अभी ये वैसे ही हो रहा है, 4 1 जा 4, इससे हम से मिनट में आके भी कर सकते हैं, इस मल्टीप्लाई करके 30 सेकेंड्स। हाँ 60 से मल्टीप्लाई करके उससे हम मिनट में लाते हैं। हाँ मिनट में कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले इसमें डिग्री में था, पहले डिग्री में था, डिग्री फिर उसको जो है 3 अपॉन 8 फ्रैक्शन वाला जो पोर्शन है इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसको 3 इंटू 60 हो गया 180 अपॉन 8, तो इसको डिवाइड करा, तो क्वोशंट इज टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। जब ये करा तो 22 तो पूरा मिनट हो गया, 4 अपॉन 8 क्या रह गया 4 अपॉन 8 भी मिनट रह गया लेकिन फ्रैक्शन में है, तो इसको क्या करेंगे इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए। और सेकंड्स में मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पूरा डिवाइड हो गया 30 आ गया, ठीक है। हम क्या लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड्स। बताइए जी सभी को क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट थोड़ा सा और आपको टिपिकल लगेगा, -4 है उसको करना। क्लियर है ये वाला, Yes, sir. ठीक है। सेकंड पार्ट है, तो जो आपको दे रखा है वो रेडियन में दे रखा है, तो थीटा इज इक्वल टू इस बार दे रखा है -4 रेडियन, तो इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। Converted into degrees, multiply it with 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा। थीटा इज इक्वल टू -4 इंटू 180 अपॉन पाई। अब इन्होंने बोल रखा है कि पाई है तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है, ठीक है। तो जब कभी इस तरीके से दे रखा हो ना, जैसे -4 है, अब मान लीजिए ये दे रखा होता -4 पाई, तो -4 पाई इंटू 180 अपॉन पाई करते तब पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ती, तब तो पाई से पाई कट जाता, ठीक है। ये रख दो पाई की वैल्यू, अगर -4 पाई होता तो इधर रख देते तो -4 इंटू 22/7, इधर आता 180 अपॉन 22/7, तो 22/7 से 22/7 कट जाता हो,
जब यहाँ दे ही नंबर में रखा है तो फिर पाई को भी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 22/7। थीटा इज इक्वल टू -4 इंटू 180/22/7। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बताया था, न्यूमरेटर में आ जाता है। -4 इंटू 180 इंटू 7/22। 2 2 4 2 11 20। अब कहीं कोई डिवाइड हो नहीं रहा है, अब आप क्या करेंगे, 2 7 14, तो माइनस का 14 इंटू 180/11 मल्टीप्लाई करिए। 18 4 72, 18 4 72, 7 कैरी आ गया, 18 1 18 और 7 25। तो माइनस का 2520/11 डिग्रीज। तो अभी ये जो है ये पूरा का पूरा डिग्रीज में आ गया, ठीक है। अब डिग्रीज में आ गया तो भाई फ्रैक्शन में आया हुआ है, डिवाइड हो नहीं रहा है, तो फिर ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो फिर इसको भी क्या करेंगे, वही डिवाइड कर करके मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देखिएगा कैसे करते हैं। तो क्या करिए, 2520 को 11 से डिवाइड करिए। 2520 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 2 22, 25 माइनस 22 इज 3। आगे 2 उतारा, 11 2 22, 32 माइनस 22 इज 10। 100 आ गया, 11 9 99। Quotient is to remainder upon divisor. Theta is equal to माइनस साइन तो बाहर रहेगा, इक्वेशन यानी कि 229 is to 1/11। कितना डिग्रीज, थीटा इज इक्वल टू -229 डिग्रीज इंटू 1/11 इंटू 60। इसमें 60 मल्टीप्लाई करके इसको, फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसमें 60 मल्टीप्लाई करके इसको आप मिनट में कन्वर्ट करके लिख देंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा 1/11 इंटू 60, इसका मतलब अब 60 1 इंटू 60, न्यूमरेटर 1 इंटू 60, तो 60 को अब 11 से डिवाइड करना होगा। 11 5 55, 60 माइनस 55 इज 5। तो ये जो 5 है ये तो है क्वेश्चन इज टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इज टू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यानी कि 5/11 डिग्रीज सॉरी मिनट्स। तो थीटा इज इक्वल टू -229 डिग्री, और ये 5 मिनट तो पूरा हो गया। और इधर लिखेंगे 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स। तो 5 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 300, ठीक है। तो 300 को 11 से डिवाइड करेंगे। 11 2 22, 30 माइनस 22 इज 8, 80 हो गया। 11 7 77, 80 माइनस 77 इज 3। अब क्योंकि सेकंड से नीचे कोई फर्दर और छोटी यूनिट नहीं है, तो अब पॉइंट्स में, अब डेसिमल्स में चले जाएंगे। तो इधर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ गया, और फिर 11 2 22, 30 माइनस 22 इज फिर से वही 8, तो ये 27.272727 आता रहेगा। तो इसको 27.27 को आप 27.3 भी बोल देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली
27.27 is approximately equal to 27 ही हो जाएगा। सर अगर एग्जाम में 27.2 पे छोड़ दिया तो नहीं पॉइंट करके नहीं छोड़ेंगे, आप उसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे। 27.27 में हम ये देखेंगे कि इसको 7 को अप्रॉक्सीमेट करा तो ये कितना हो गया, 27.3 बन गया। अब 0.3 जो है, अगर ये डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा होता तो मैं 28 कर देता, और ये 5 से छोटा है डेसिमल के बाद वाला नंबर, इसलिए 27 ही छोड़ देते हैं। असल में हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ। हम बस 2 बार करेंगे, एक बार मिनट बनाने के बाद दूसरी बार सेकंड बनाने एक बार मिनट बना देंगे, एक बार और फिर लास्ट में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वही लास्ट होगा बस ऐसे करना है कैसे। उससे नीचे कोई और लिमिट होगी। -220 रहेगी 5 मिनट और 27 सेकंड। बोलिए क्लियर? ठीक है, चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 या भी कराता हूँ, 1 मिनट दीजिए उसमें। छुट्टी तो नहीं होती है पकड़े मैंने भी कर रहा था और सिस्टम की पूरे राजस्थान की इशू है, बहुत ज़्यादा बच्चे पैसे बनाते हैं लैपटॉप में समझ सकते हैं। मैं बीबीएस खाना कर रहा हूँ, बीबीएस राइटिंग नहीं हो सकती सोसाइटी में 50 बचते हैं, मतलब 40,000 बचते हैं सोसाइटी में, सबकी सीट बचती थी जो होती है सबकी सिंगल सीट होती नहीं, मम्मी वाली होती है उसमें एक में 3 दिन बैठ जाते हैं। तो उन्होंने बैठा बीच स्टॉप में देती है जब कटाता ना फिर गाड़ी से तो ऐसा टाइम बचता है 40,000 से मिलता है ट्यूशन में होता है। इजी लगता है जब मैंने पढ़ रखा है सीरियस पता नहीं होता है फी था नहीं भाई उसको लगा पीछे कर जाना नहीं ऑप्शन नहीं है तो मैंने बोला मेरा पास हो गया ग्राउंड नहीं थी उसको पी गया बस बास्केटबॉल का
4 टॉपिक्स हैं पूरे साल के, 4 रोज करा के आराम करना। तो मेरे को बच्चे कुछ नहीं लगता है, कोई कोई चीज़ें रहता अनिमेश दुआ में काफी फेमस है स्कूल में, अनिमेश फुटबॉल में काफी फेमस है। हाँ पुलिस में सबसे अच्छा है नहीं सबसे अच्छा है। हाँ अच्छा टॉप 10 में एक स्कूल की टीम में भी है। उसका ये हाइट लंबी होती है तो ज़्यादा बड़ी वापस होता है। सारे गेम्स हो गए तो ये था स्पोर्ट हॉस्टल में स्विमिंग सिखाते भी थे ना, हॉस्टल में स्विमिंग सिखाते हैं, बच्चे फिजिकल खाना लगा नहीं आता पहले वही रहता शायद में रहता था राज में। उसके पास काम से टेस्ट कब होगा वरना तो व्हाट्सएप पे चला कल कल बताओ, कल ले लेते हैं। इसका जिस कल फिजिक्स का ले लेते हैं, परसों मैथ्स का ले लेते हैं। इसका कल मैथ्स का ले लो, पहले मैथ्स का ले लो। मैं तुम पर छोड़ रहा, तुम बताओ सभी डेट तो आपको सही जगह मंडे को करें। सही किसका मंडे को मैथ्स की ड्राइंग है तो मैथ्स का ही ले लेते हैं। चार्टिंग सेट्स रिलेशन फंक्शन। इसमें तो चलिए जी, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में एक व्हील है वो 360 रिवॉल्यूशंस करता है। A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. So in 1 minute, wheel makes how many revolutions? 360 revolutions. एक मिनट में 360 रिवॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो 1 मिनट का मतलब है कि कितने सेकंड्स हो गए? 60 सेकंड्स। ठीक है, implies that in 60 seconds he makes 360 रिवॉल्यूशंस को मैं REP लिखता हूँ। तो 60 सेकंड्स में 60 सेकंड्स में कितने रिवॉल्यूशन हो गए? 360 रिवॉल्यूशन। इन 1 सेकंड 6 revolutions. व्हील मेक्स 360 upon 60 रिवॉल्यूशंस। एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हो गए? 6 रिवॉल्यूशन हो गए। ठीक है, अब वो यही पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड में कितने रेडियंस वो टर्न करता है? तो इन 1 सेकंड इन 1 रिवॉल्यूशन एक रीडिंग किससे बना होगा बता रहा हूँ। एक सेकंड में उसने कितने रिवॉल्यूशन ले लिए, मतलब कितनी बार उस व्हील ने चक्कर काट दिया गोल गोल। एक सेकंड में कितनी बार? 6 बार। 6 बार हो गया 6 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल मूव कर जाता है कोई भी व्हील? 360 डिग्री। तो इन 1 रिवॉल्यूशन
angle swap is equal to 360 degree. Angle swap is equal to 360 degree. So in 6 revolutions, angle swap is equal to 360 into 6 degrees. कितना हो गया कि एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री एंगल घूम जाता है, तो 6 रिवॉल्यूशंस में कितना एंगल घूम जाएगा? 360 इंटू 6 डिग्रीज. सिक्सटी इंटू 60 डिग्री, 6 रिवॉल्यूशंस में इतना एंगल चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो हम ये कहेंगे टू कन्वर्ट दिस एंगल टू रेडियंस, we have to multiply it by pi upon 180. ठीक है, pi upon 180 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए. तो थीटा इज इक्वल टू 360 इंटू 6 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180. 0 से 0 कट गया, 15 2 are 36. तो 2 6 are 12 into pi, मतलब 12 pi radians. बताइए तो क्लियर है? 12 pi radians. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 1 सेकंड में निकालना था. ये फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल. मैं कह रहा हूँ इसमें 1 सेकंड निकालते ही कितने रेडियन वो रिवॉल्व करता है. तो हमने देखा कि 1 सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है? 6 रिवॉल्यूशन. तो 6 रिवॉल्यूशन में फिर कितना एंगल मूव कर गया? 360 टू 60 डिग्री. और बस 6 रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में हुआ? 1 सेकंड में. ठीक है, उसका एंगल पता चल गया, उस एंगल को आपने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया. बस ठीक है. अब देखिएगा कि अब क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं ये देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर. तो एक सर्कल का रेडियस दे रखा है 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर. आर्क की लेंथ यानी कि एल दे रखा है 22 सेंटीमीटर, रेडियस आर दे रखा है 100 सेंटीमीटर. तो कह रहे हैं डिग्री मेजर निकालना है आपको. तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता ही है. ठीक है, मैं हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, आप अपने आप पढ़ लेना. थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है. एल जो है वो कितना दे रखा है? लेंथ ऑफ आर 100 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस दे रखा है ये रेडियस 100 सेंटीमीटर और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 22 सेंटीमीटर दे रखी है. तो थीटा आपके पास आ जाएगा. थीटा यहाँ पर जो आएगा वो थीटा आएगा रेडियंस में, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये रेडियन वाले पर एप्लीकेबल होता है ना. तो वो रेडियन में आएगा. वो कह रहे हैं कि फाइंड द डिग्री मेजर, तो आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है. क्वेश्चन नंबर 5 में है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर. डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 हो गया. द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर. अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5.
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है इन सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो डायमीटर एक सर्कल का 40 सेंटीमीटर है, उसका जो रेडियस है वो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। 20, ये भी 20, ये भी 20। और उन्होंने ये बोला है द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। ये भी 20 है, 20 20 20। ये जो ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल क्या हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री, तो ये सेंटर पर बनने वाला एंगल है ये भी 60 डिग्री हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड है ना, इस कॉर्ड की ये वाली आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माइनर आर्क है, और इस कॉर्ड की यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ी वाली जो आर्क है मेजर आर्क होगी। तो आपको इसकी लेंथ बतानी है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ बतानी है। तो कैसे बताएंगे भाई, थीटा 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या हो गया पाई/3 हो गया। और इसी तरीके से जो रेडियस है, रेडियस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। थीटा है मेरे पास, आर है मेरे पास, एल निकाल लेंगे। थीटा इज इक्वल टू एल/r। बताओ 60 डिग्री को पाई/3 कैसे कहा, ये समझ गए कि नहीं? ये समझे भाई, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पाई/80 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है ना। तो मैंने इसको पाई/3 रेडियन बोल दिया, पाई/80 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है इफ इन टू सर्कल्स। हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। जो एग्जांपल नंबर 5 करा था बिल्कुल उसी के जैसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एग्जांपल नंबर 4 के जैसा है। ठीक, ये मैं दोनों छोड़ रहा हूँ, ये आप ट्राई करिए। ठीक है, और जो डाउट है मुझसे पूछेगा नेक्स्ट क्लास में। गुड, ये आना तुमने नोट्स बता दो। सर अब संडे अभी क्लास में थोड़ा जब आप फ्री हो उस टाइम पे थोड़ा सा लोगारिथम हाँ, तो मान लो मैंने आपको बताया ना, आपकी छुट्टी में तो पढ़ने वाली है। हाँ सर, ये बात पढ़ेंगे ना, अगर अब संडे हुआ तो आप आ जाओ सर। संडे को अगर टाइम रहा तो फ़ोन कर देना।